हेलो फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल से आ गए हैं क्योंकि बच्चों का पेपर था, तो पेपर दे के आ गए। उनकी जल्दी छुट्टी हो गई है। वैसे उनकी 1-1:30 बजे होती है, तो पेपर के दिन हाफ डे होता है। तो बच्चे आ गए हैं। बच्चे सुबह नाश्ता ही करके गए थे, लंच साथ में लेके नहीं गए थे। तो कह रहे मम्मी भूख लग रही है। तो सुबह ही उन्होंने बोल दिया था मम्मी ये मैगी बना दो। तो मैंने कहा जब आओगे ना तब मैं बनाऊंगी मैगी। तो वही अब मैं मैगी बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो आप भी देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो घी मैंने लिया था, घी में मैंने प्याज डाल दिया और प्याज भूनने के बाद हरी मिर्च डाल दी थी, बीच में से कटी हुई, बारीक नहीं की हुई, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं फिर। तो ये साबुत ही बीच में से काट के डाल दो ना तो फ्लेवर आ जाता है। तो मैं बच्चों के में नहीं जाने देती हूँ, निकाल देती हूँ। अगर प्लेट में गलती से चली भी जाए तो साबुत तो निकल जाती है इसलिए। और उसके बाद मैंने डाल दिए प्याज भूनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए और मैगी मसाला डाला। फिर ऊपर से जो ये मैंने प्याज टमाटर डाला ना, वैसे तो मैगी मसाले में मैगी में मसाला निकलता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। तो डालने की ज़रूरत नहीं होती नमक वगैरह, मगर ये मैंने टमाटर प्याज तड़के वाली बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च मैंने डाल दी करारा करने के लिए। और ढक दिया था ताकि मेरे टमाटर बढ़िया से गल जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे टमाटर गल गए हैं यहाँ पे। तो मैगी के लिए मसाला रेडी है और अब मैं इसमें डाल दूँगी मैगी। पहले मैं पानी डालूँगी और 2 पैकेट मैंने मैगी के लिए थे। पहले मैंने गैस कम किया हुआ था जब मैं मसाला भून रही थी, अब मैंने गैस तेज़ कर दिया। तो 2 पैकेट मैंने मैगी के लिए थे और 2 ही मैं गिलास पानी के डाल दिए मैंने। और ये इनको बॉयल आने दूंगी। ये देखिए पानी मेरा अच्छे से उबलने लग गया है। और अब मैं डाल दूंगी मैगी के, जो मैंने 2 पैकेट पहले ही रख दिए थे फाड़ के। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अब मैगी डाल दी है। और मैगी डालने के बाद इसको मैं ढक दूंगी ताकि मेरी मैगी बढ़िया से गल जाए। तो ये देखिए अच्छे से ना डाल रही हूँ मैं पानी के अंदर। और मैंने कर दिया गैस कम और आराम से बन जाएगी 5-7 मिनट में, कोई देर नहीं लगती है। और प्लेट मैंने थोड़ी सी ना हटा के रखी थी ताकि पानी गिरे ना उबल उबल के, इसलिए। तो यहाँ देखिए वहाँ मेरी मैगी बन रही है और यहाँ मेरा बेटा है, ये देखिए क्या कर रहा है। और बेटी अभी आई थी, लेके आई थी, इससे पहले लेके आ गई थी 11 बजे। उसको 11:30 पौने 12 बजे लेके आई थी, 11:30 बजे लेके आई थी, अभी पौने 12 हो रहे होंगे। तो वो अपना मुँह हाथ धोने में लगी हुई है, ड्रेस उसने उतार दी थी। और ये तो अपना पहले ही खेलने में लगा हुआ था। ये दशहरे वाले दिन लेके आए थे ना, दशहरे से एक दिन पहले, नवमी वाले दिन। तो वो अपना पन्नी में जो बना हुआ है ना, छपा हुआ है, वो ही बना रहा है उसमें स्लेट में। और वहीं उसी में ही रेज़र भी है मिटोने वाला, तो वो अपना लगा हुआ है। और यहाँ देखिए इतने में मेरी मैगी भी रेडी हो गई थी। और आपको अगर मेरा तरीका लगे मैगी तड़के वाली मैगी बनाने का तरीका अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। तो फ्रेंड्स मेरी मैगी रेडी है और अब मैं गैस कर दूँगी बंद। और ये देखिए आपको कैसे दिख रही है। और अच्छी दिख रही थी, अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, बच्चों ने भी खुश होके खाई। और ये देखिए मैंने दोनों की प्लेट लगा दी है, मैं देने जाऊंगी अंदर। ये देखिए कैमरे की वजह से ना थोड़ा मतलब कलर जैसा दिखना चाहिए ना वैसा नहीं दिखता है, ये कैमरे का सारा वो हो रखा है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिख रही है ना, अब ये देखिए यहाँ पे कैसे दिखेगी रोशनी में, ये कैमरे का ही कमाल है। तो जो ओरिजिनल कलर आता है ना सब्जी का, जो किसी भी चीज़ का, वो दिख ही नहीं पाता कैमरे में आपको। तो आपको जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो आप उस तरीके से अगर बना के देखेंगे तब आपको पता चलेगी कि हाँ वाकई में अच्छी बनी है। यहाँ देखिए मेरा बेटा कह रहा है अच्छी नहीं मम्मी, बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने कहा चलो खा लो दोनों। और यहाँ पे ये थोड़ी सी मैंने अपने लिए टेस्ट करने के लिए रखी थी कि वाकई में ही अच्छी बनी है कि ऐसे ही। बच्चों को कहाँ अच्छा और वो पता होता है ना। तो मैंने कहा मैं टेस्ट करके फाइनली बताऊँगी कि कैसी बनी है। तो बहुत टेस्टी बनी थी, करारी बनी थी। और बाकी आप जब बनाएंगे इस तरीके से तब आप बताना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी मैगी जितनी थी वो कढ़ाई से निकाल लिए प्लेट में। प्लेट तो वहाँ पड़ी हुई थी जो प्याज वगैरह काटे थे मैंने। और यहाँ कढ़ाई को मैंने पानी डाल के रख दिया है। अब मैं धोऊंगी नहीं अभी,
खाने के बाद ही धोंगी। इतने में बच्चे पानी मांग रहे थे, उनको पानी दे के आई थी अंदर। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं भी बच्चों के पास लेके आ गई मैगी, ये जो 2 चम्मच है, और मैं भी खा लूँगी बच्चों के पास बैठ के। ये देखिए, मेरा बेटा कह रहा था मम्मी हरी मिर्च आ गई है, तो इसके में निकालते निकालते में ही ना पता नहीं कैसे आ ही गई थी, फिर मैंने उठा ली थी। नहीं तो अगर इनके पास हरी मिर्च आ जाती ना तो ये चुगते रहते, जब मुंह में आ जाती तो कहते मम्मी मिर्च है, मम्मी मिर्च है। तो इसलिए मैं साबुत डाल देती हूँ, फ्लेवर आ जाता है। तो जब बच्चों के पास गलती से अगर चली भी जाए प्लेट में तो फिर मैं उठा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरे बेटा पूछ रहा था मम्मी आप और ले लो मैगी, 1-2 चम्मच ही लिया है। तो मैंने कहा नहीं अभी खा ले, फिर मैं ले लूँगी ख़त्म करके। तो यहाँ हम तीनों कर रहे हैं अपनी मैगी एंजॉय। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी मैगी ख़त्म हो गई जो 2 चम्मच थी। तो अब मेरा बेटा कह रहा था मम्मी और ले लो, तो मैं पहले बेटे में से लूँगी, फिर बेटी भी कह रही मम्मी आपने उसमें से भी लिया है तो मेरे में से भी ले लो। तो 1 चम्मच मैंने बेटी में से भी ले ली थी। ये देखिए, वो भी खुश और वो भी खुश, और मैं भी खुश। मेरे को तो खैर मैगी मिल ही गई थी खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मैगी हो गई थी ख़त्म, और बच्चे तो अपना मज़े से लगे ही रहेंगे। और इसके बाद बस मैंने पिया पानी और फिर लग गई थी अपने बाकी के काम में। तो फ्रेंड्स, हमें मैगी खाए ये आधा पौना घंटा हो गया था, और मेरी बेटी ना ऐसे सर खुजा रही थी। और स्कूल जाते हैं तो कहते हैं ना कि बच्चों के साथ फिर जुएं पड़ने का भी डर रहता है। जब पढ़ ही जाती हैं, डर क्या रहता है, पढ़ ही जाती हैं। जहाँ पे 2-4 बच्चे हो ना, और ये तो स्कूलों में 50 बच्चे होते हैं एक क्लास में। तो वो खुजली कर रही थी, तो मेरे को वहम आ गया कि मैंने कहा कोई जू तो नहीं चढ़ गई है, क्योंकि उसके पे चढ़ गई तो समझो पूरे घर में फैल जाएगी फिर। तो यहाँ मैं उसका सर देखने लग गई थी, एक फिर भी मिली थी मुझे, देखा था मैंने सर, तो मिली थी। तो मेरे को वहम आ गया, मैंने कहा और भी होगा, तो कह रही मम्मी छोड़ दो छोड़ दो। फिर भी मैंने 1-2 बार ना, जैसे रोल बोलते हैं, 1-2 बार मैंने पूरा सर इधर से उधर से करके देख लिया था, एक मिली थी। मैंने कहा फिर अब तू ना रोज़ दिखाया कर इतना, थोड़ी थोड़ी देर, ऐसे में थकेगी भी नहीं। और जो सब्जी होती है ना, मतलब ताज़ी ताज़ी जो चढ़ भी गई एक आधी तो निकल जाएगी। और उसके बाद मैंने कर दी इसकी चुटिया। और ये चुटिया पहले हम जब अनमैरिड ही बोलो, जब जॉब जाते थे तब बोलो, तो ऐसे कभी कभी, वैसे तो मैंने जोड़ा ही, मेरे बड़े बाल थे, अब तो खैर मैंने कटवा लिया है। तो मैं ऐसी चुटिया ही बना के जाती थी। कभी हमारी लोहड़ी होती थी या दिन त्यौहार होता था ना, ऐसी चुटिया ही मैं बना के जाती थी। इससे ना बाल भी आगे से निकलते नहीं है, कवर रहते हैं। तो अब मैं अपनी बेटी की बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो अब कोई शौक़ ही नहीं रहा है। बस जूड़ा लपेट लो, जहाँ कहीं भी चल दो, बस अब शौक़ ही ख़त्म ही हो गया है शादी के बाद ना। तो ऐसा है। तो यहाँ पे वो पेपर दे के आई थी, तो उसी का क्वेश्चन पेपर पड़ा था उसमें गत्ते में। तो मैं उससे पूछ रही थी कि ये सारा एलसीएम वगैरह मैथ का पेपर था ना, कि सही से निकाला है नहीं निकाला। कह रही मम्मी हाँ अच्छा गया है। तो मैं वो कह रही थी, मैंने कहा अच्छा गया है, वो तो नंबर आएंगे ना तब पता चलेगा कि क्या करके आए हो। बोलते तो सारे ही बच्चे हैं कि अच्छा गया है, और वो छोटे वाले का तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया है। तो मैंने कहा चल इसको रख ले, और ट्यूशन वाली मैम को दिखा दियो क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कढ़ी बनाने। तो मेरी बेटी बहुत दिन से जिद कर रही थी कढ़ी खानी है मम्मी, कढ़ी खानी है। तो मैं आजकल करी जा रही थी, टाले जा रही थी, कि कढ़ी हो करेले हो ना, ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है, तो फिर मूड के ऊपर होती है बात। तो मैं ये ज़्यादातर ये वाली चीज़ें नहीं बनाती जिसमें टाइम लगे। तो यहाँ पे मैंने लस्सी ली थी, लस्सी में बेसन घोल दिया, उसके बाद नमक मिर्च हल्दी ये सारा डाल के अच्छे से घोल दिया था। ये देखिए, ताकि कोई गांठ ना रहे।
तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बढ़िया से घुल गई, एक भी गांठ नहीं है। तो इसको मैंने साइड में रख दिया था। आ गई मैं तड़का लगाने। घी गर्म होने के बाद मैंने हींग डाली, हींग के बाद सरसों के दाने, जीरा, दालचीनी डाली थी, दो खड़ी लाल मिर्च डाली थी, और ये देखिए, और इसके बाद मैंने डाले मेथी। मेरे पास कड़ी पत्ता था नहीं, तो मैं ये डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया था और अब मैं डाल रही हूँ जो मैंने घोल बना के रखा था, वो डाल रही हूँ। और इसमें आप चाहे तो प्याज टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे सिंपल ही बना रही हूँ। क्या तामझाम ज़्यादा करो ना, घर में ही तो खानी है, मगर ऐसे भी सिंपल बनाओगे बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में प्याज टमाटर डालो, और कड़ी का पूरा टेस्ट ऐसे ही आता है। वो प्याज टमाटर तो हर सब्ज़ी में डलने ही है, तब कड़ी का टेस्ट क्या आना है। ऐसे बना के देखिए आप, अगर नहीं बनाते तो सिंपल बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए जितनी मैंने लस्सी घोली थी, बेसन घोला था ना लस्सी में, उतना ही मैंने पानी डाल दिया और एक उबाल आते तक मैं चलाते गई थी। तो उधर मेरी कड़ी रेडी हो रही है, इधर मैंने पकौड़ी की तैयारी कर ली। इसमें भी मैंने प्याज और आलू कुछ नहीं डाले, बस बेसन में नमक मिर्च हल्दी को घोल लिया अच्छे से बस। और वो प्याज और आलू के बनाती हूँ ना मैं पहले, इस बार मैंने कुछ नहीं, ना मैंने तड़के में डाला टमाटर प्याज, ना मैंने पकौड़ी के लिए आलू और प्याज काटे। तो यहाँ देखिए मैं साथ साथ कड़ी भी चलाती जा रही थी, और मैंने चावल भी भिगो दिए थे, क्योंकि बच्चे कड़ी के साथ चावल ही पसंद करेंगे। रोटी मैं शाम को बना दूँगी इन्हें, अभी तो दोपहर में चावल ही खाएंगे वो। तो ये देखिए मेरा घी भी गर्म हो गया था, इधर मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ। तो पहले मैं हाथ से तलती हूँ, तो इस बार मेरे को शौक़ आया कि चम्मच से मैंने ना निकालते हुए बहुतों को देखा है, तो मेरे से हो नहीं पा रही थी। ये देखिए कैसी कैसी रही, तो मुश्किल से हो गई थी, मगर मुश्किल से, मुझे मेरा हाथ सेट नहीं बैठ रखा था। ये देखिए फिर मैंने हाथ से ही स्टार्ट कर दिया, इससे ना फटाफट हो जाता है हाथ से, क्यों आदत पड़ी हुई है ना। चम्मच से जो करता है फिर उसे वैसे आदत होगी, मगर मुझे ये हाथ से ही आसान लगता है, फिर मैंने हाथ से ही करने लग गई थी। तो ये देखिए वो चम्मच से अच्छी हाथ से बनी है। ये देखिए आपको लग रहा होगा ना, वैसे वो टेढ़ी मेढ़ी थी थोड़ी, और ये बिल्कुल गोल गोल जैसी शेप में है। तो ये देखिए ये सारी मेरी ये तल गई थी बढ़िया से, गोल्डन कलर आ गया था। इन सबको मैं निकाल दूँगी। यहाँ वहाँ मेरी कड़ी रेडी है, यहाँ मेरी पकौड़ियाँ रेडी हैं। तो ये देखिए सारी पकौड़ियाँ मैंने निकाल ली और गैस कर दिया बंद। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ, ये मेरी हाथ की हैं इधर वाली, और उधर वाली मेरी ये उसकी है चम्मच की। तो लग रहा कोई फ़र्क नहीं लग रहा, बस मेरा ना हाथ सेट नहीं हो पा रहा था बस। चम्मच की तो एकदम टेढ़ी मेढ़ी है भी, मगर हाथ से तो सेम वैसी ही है, जैसे उठाओ वैसे ही अपना घी में छोड़ दो। तो यहाँ देखिए मेरी कड़ी भी रेडी हो गई थी, बस मैंने पकौड़ी डाल दी इसमें, और 5-7 मिनट और उबाल लूँगी इसे, ताकि पकौड़ी में अच्छे से कड़ी का रस रच जाए, और उसके बाद फिर मैं कर दूँगी गैस बंद। तो यहाँ देखिए मैं 5-7 मिनट ना इसे उबाल लूँगी अच्छे से। ये देखिए आपको उबलती नज़र आ रही होगी कड़ी। तो ये धीमी धीमी आँच में मैंने 1 घंटे तक कड़ी को पकाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी कड़ी बन के रेडी है, आप देख लीजिए। और मैंने इसमें प्लेट लगा दिया और ढक दी थी। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा तरीका अच्छा लगे कड़ी बनाने का, तो आप इसे ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। बहुत टेस्टी बनी थी ये, हमने खाई। बाकी आपको मैं खिला नहीं सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ। तो इसलिए आपको मैं हर वीडियो में जो भी मैं बनाती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि ज़रूर आप ट्राई कीजिए, तभी पता चलता है ना। खाने पे ऐसे देखने में तो नहीं पता, और कैमरे में मैं बार बार कहूँगी, जैसी चीज़ बनती है वैसी बिल्कुल कैमरे में नहीं आता कलर। कभी हल्दी गाढ़ी आ जाती है, ज़्यादा पीलापन आ जाता है, कभी काला आ जाता है, कभी धुंधला आ जाता है। ये देखिए अभी धुंधली वीडियो आ रही है, तो पता नहीं कैमरे को क्या हो रहा है कि इसका ख़राब हो गया फ़ोन का कैमरा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे मैं आपको वॉइस करके बताते रहती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिए थे, चावल भी बन गए हैं। और बच्चे जिद कर रहे थे, जब से कड़ी बनी है मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है भूख लगी है। उन्हें भूख का सुन के ही ना कड़ी चावल बनाया मम्मी ने, तो भूख लग गई उन्हें। तो मैंने कहा सीटी तो आन दो, प्रेशर तो निकल जाओ। तो अब कड़ी चावल, प्रेशर भी कुकर का निकल गया था, कड़ी पहले ही रेडी थी। तो मैं अब बच्चों को खाना डाल के दे रही हूँ। यहाँ मैंने कड़ी डाल दी है बच्चों की प्लेट में,
और अब मैं डाल रही हूँ चावल। और इन्हें देने गई थी अंदर तो ये लड़ रहे थे, मैं वापस लेके आ गई। फिर कह रहे मम्मी सॉरी, ले आओ अब नहीं लड़ेंगे। फिर मैं दे के आई और उसके बाद फिर मैं दे के आऊँगी बच्चों को पानी, क्योंकि जब भी खाना खाएं तो पानी के लिए वो उठे तो खाना, चाहे हम हो चाहे बड़े हो ना, बीच में से उठो तो फिर मन नहीं करता खाने का। और बच्चों का तो ये है, उठेंगे तो कुछ ना कुछ गिरा ही देंगे, इसलिए मैं तुरंत पानी उन्हें दे के आ जाती हूँ ताकि वो उठे ना, आराम से खा ले बैठ के। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी प्लेट। मैंने लिया इसके साथ अचार, चावल और कढ़ी। ये देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, और आप भी खा लीजिए मेरे साथ गरम गरम कढ़ी चावल, और साथ में लिया है अचार। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।